अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो सेशन के अंदर मैंने आप लोगों को ये कंप्लीट एनिमेशन करके कंप्लीट कर देनी है। ठीक है, तो सॉरी, तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर लो लाइक और चैनल को कर लो जी सब्सक्राइब, बिकॉज ये एनिमेशन इस वीडियो के अंदर ख़त्म हो जाएगी और अगली वीडियो के अंदर इसको रिस्पॉन्सिव करना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि एक कमेंट आया था मुझे और वो कमेंट है जी मेरा ये स्क्रीन पर। और कमेंट ये है जी कि क्या आप इस वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करना भी सिखाओगे? तो हाँ, क्यों नहीं, आप लोग बताओ तो मैं ना करूँ, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसी तरीके से अब एनिमेशन के बाद मैं स्टार्ट करूँगा जी इसकी रिस्पॉन्सिव की वीडियो, और वो रिस्पॉन्सिव की वीडियो एक लॉन्ग वीडियो होगी जिसके अंदर मैं ये पूरी की पूरी वेबसाइट एक ही वीडियो के अंदर रिस्पॉन्सिव कर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो कर लो फटाफट से लाइक और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और एक छोटे से म्यूज़िक इंट्रो के बाद अपनी ये वीडियो करते हैं जी स्टार्ट। ऑलराइट, तो जी यहाँ पर मैं आ गया हूँ और जैसे मैं ये रिफ़्रेश करूँगा तो मुझे पता है तुम लोग बोर हो गए होगे कि एक ही वेबसाइट बार बार देख के। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने डायरेक्टली इस वीडियो के साथ इस वीडियो में ही मुझे ज्वाइन किया। ठीक है, तो उनके लिए मैं दोबारा ये रिफ़्रेश करता हूँ, मतलब आप लोगों के लिए तो अरे कुछ नहीं होता ना। अच्छा, तो यहाँ पर जी यहाँ तक ये सारी चीज़ें कवर हो गई हैं, तो आज की इस वीडियो के अंदर ये ज़रा छोटे छोटे से सेक्शन है, तो इनको फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे दी, आ जाओ देखते हैं। सबसे पहला काम, मैं नीचे स्क्रॉल आऊँगा तो एक काम हो सकता है कि मैं ऐसा करता हूँ, ये जो पूरी की पूरी डिव है ना इसको एक ही बार में एनिमेट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको टर्मिनल को फटाफट से करो बंद, और यहाँ पर अपने ये जो भी एक्सप्लोरर विंडो है इसके अंदर जाकर मैं इस फाइल का मैंने क्या नाम रखा है, ओके, इस फाइल का नाम रखा है जी प्रोजेक्ट। ठीक है जी, हाँ प्रोजेक्ट है, योर प्रोजेक्ट ऑलवेज विद इन रीच, और यहाँ पे भी वही लिखा है। ठीक हो गया जी। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, हमें एक काम मैं ये करता हूँ फटाफट से, जो रिव्यू वाली फाइल है ना उसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँ, और ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला काम है ना मेरा, ये वाला, इसको कॉपी करके यहाँ पर। ठीक है, और जो दो तीन चीज़ें मैंने और इंपोर्ट की थी जैसे कि ये वाली, इसको भी यूज़ कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये चीज़ मेरी इधर क्लियर होगी, और उसके बाद मुझे क्या करना है, यूज़ रैप और यूज़ इफेक्ट मैंने कॉपी पेस्ट कर चुका हूँ। और कॉपी पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एग्जैक्ट यही काम करना है कि ये दो चीज़ें कॉपी करनी है, यहाँ पर पेस्ट करनी है, रिव्यू पास इनका नाम फटाफट से चेंज करना है। मैं नाम क्या रखूँ, मैं इनका नाम ये रखता हूँ कि जैसे कि पहले ऊपर वाले का रख दूँ प्रोजेक्ट REF सेट है, और यहाँ पर भी मैं लिख दूँ फटाफट से प्रोजेक्ट REF, और यहाँ पर मैं क्या लिखूँ प्रोजेक्ट एलम। ये मैं नाम क्यों दे रहा हूँ और इस तरीके से क्यों दे रहा हूँ, ये पिछली वीडियो आप देख लेना, उसके अंदर मैंने ये वाज़िह तरीके से बताया। ठीक है, तो ये क्या लाइनें कर रही हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। ठीक है, तो पिछली वीडियो लाजमी देखना। अच्छा, ये हो गया, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर REF से REF एट्रीब्यूट देता हूँ ताकि इसका रेफरेंस मैं पास कर सकूँ, किसका जी, प्रोजेक्ट REF का। ओके, यहाँ से किया जी, सेव करूँगा तो थोड़ा सा ये टाइम लेगा रिफ़्रेश होने में, और चीज़ें मेरी सेटअप कर देगा। अच्छा, जब ये चीज़ें सेटअप करेगा, मैं देखूँ अपने टर्मिनल पे, ये देख रहे हो ना लिखा आ रहा है कंपाइलिंग। तो जब तक ये कंपाइल करता है तब तक हम कुछ और कोड इसमें लिख लेते हैं। और वो कोड ये है कि मैं एक काम ये करूँगा कि इसको मैं क्या कहता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ पूरी की पूरी डिव है ना। अब पूरी की पूरी डिव को नहीं मैंने करना, ठीक है, पूरी की पूरी डिव को नहीं करना, मुझे याद आ गया। मुझे जो करना है, मुझे इस डिव को करना है। सॉरी सॉरी, कौन सी डिव है यार, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इसके अंदर, और आइकन्स भी इसी के अंदर लिखे हैं। तो मैं इस डिव को करूँगा जी एनिमेट, यानी कि ये पूरा ये जो काला सा डब्बा आ रहा है ना जो मैंने बनाया, इसको बस मैं कर दूँगा जी एनिमेट।
तो इसका काम ख़त्म हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको नाम देता हूँ जी ब्लैक बॉक्स। ठीक है, ब्लैक बॉक्स नाम का इसको एक इसकी क्या कहते हैं, इसको एक क्लास दी। और क्लास देने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर यूज़ इफेक्ट का यूज़ करूँगा। यूज़ इफेक्ट, और यूज़ इफेक्ट के अंदर आप लोगों को क्या लिखना है, यूज़ इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद आपको ये लिखना है कि पहले तो GSAP लिखो, GSAP डॉट फ्रॉम टू, और फ्रॉम टू करके यहाँ पर आपको क्या लिखना है, फटाफट से किधर गया, हाँ आपको लिखना है जी प्रोजेक्ट एलएम के अंदर एक क्लास है जिसका नाम है जी ब्लैक बॉक्स। ठीक है, उसको क्या करना है, एक सेकंड में इसको ना लिखने का जो इसके तरीक़ेकार है वो मैं ज़रा सही कर दूँ। अच्छा जी, तो ऐसे लिखा। तो यहाँ पर आपको लिखना है जी पहले कहाँ से लाना है इसको। मैं इसको कहूँगा कि वाई से ये ले ले 50%। ओके, ड्यूरेशन अभी नहीं बताऊँगा क्योंकि वो जब 2 वाला पार्ट लिखेंगे तो उसके अंदर बतानी पड़ेगी। तो जो ओपेसिटी है वो कर दे ज़ीरो कर दे। और उसके बाद क्या बताना है, उसके बाद ये बताना है कि भाई वाई से जो 50 गया उसको 0 कर दो, और ओपेसिटी को कर दो 1, और ड्यूरेशन कितनी लगे ड्यूरेशन भी बता दो। ड्यूरेशन आ जाएगी इसकी 2 सेकंड या 1 सेकंड, 1.5 सेकंड। ठीक है, और ये स्क्रॉलिंग बेस पे हो तो स्क्रॉल ट्रिगर ये एक ऑब्जेक्ट लेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इसको इस तरीके से करके अगली लाइन में, और इसके अंदर लिख देता हूँ जी ट्रिगर। और ट्रिगर बता देना कि किस चीज़ के ऊपर ट्रिगर करके ये एनिमेशन को रन करे। तो ये वो चीज़ है जिसके ऊपर एनिमेशन चले। तो ये हो गया। और यहाँ पर अगर मैं लिखूँ मार्कर्स को कर दूँ अगर ट्रू, तो जैसे करूँगा जी सेव, थोड़ा सा टाइम लेगा, और टाइम लेने के बाद ये कंपाइल करेगा, और कंपाइलिंग के बाद ये चीज़ मेरी इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है जी, और ये सारा काम जो है ये हो रहा है जी स्क्रॉलिंग बेस पे। तो अगर मैं रिफ़्रेश करूँ, और रिफ़्रेश करने के बाद ये आ गया जी स्क्रॉलर एंड, और ये आ गया जी स्क्रॉलर स्टार्ट। ठीक है, जैसे मैं आ जाऊँगा यहाँ पर नीचे तो ये चीज़ ऐसे आ जाएगी। ठीक हो गया, ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मार्कर जो है इसको मैं रिमूव कर दूँ, और यहाँ पर लिखूँगा जी स्टार्ट। तो स्टार्ट में लिखूँगा जी टॉप, और टॉप ये वाला होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ अगर नज़र आया। हाँ, तो अगर ये देख रहे हो ये लिखा हुआ है जी स्टार्ट, ग्रीन के ऊपर ही ग्रीन है जो कि नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये है स्टार्ट, ये जो अभी रेड सर्कल के अंदर आ रहा है ना, ये लिखा जी स्टार्ट। तो ये जो पहली ऑप्शन है ये टॉप मैंने लिखा है, इसका मतलब ये टॉप पर ही रहेगा, जहाँ पर अभी है वहाँ पर ही रहेगा। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिख दूँगा 50%, तो ये जो नीचे स्क्रॉलर स्टार्ट है ये इसकी पोजीशन को चेंज करके स्क्रीन के 50% पे लेकर आएगा। ठीक हो गया, और रिफ़्रेश करने पर अच्छा हाँ, तो मार्कर्स मैंने वैसे ही रिमूव कर दिए। तो अगर मैं दोबारा मार्कर्स को लाऊं, ट्रू कर दूं, तो यहाँ पर जी मेरे मार्कर्स आ जाएंगे। रिफ़्रेश करें तो आ गए थे मार्कर्स। ओके, तो ये मार्कर्स आ गए। ठीक है, अब जैसे मैं आऊँगा जी नीचे इधर, तो ये एनिमेशन इस तरीके से रन होंगे। सेट है, तो अब चलते हैं जी अगले साइड पर, तो और इसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। ऑल राइट, तो यहाँ पर जी ये वाले सेक्शन की अब बारी कर लेते हैं। इधर सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पर मैं ये जो टेक्स्ट है इसको पहले तो एनिमेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाओ, और क्या क्या कॉपी करना है, पहले तो ये लाइन कॉपी कर लो, और कॉपी करके आई गेस गेट इंस्पायर्ड, ये inspired.js। ठीक हो गया, ये फ़ायदा आता है ये नाम रखने का। ठीक है, तो रिव्यू वाला ये चीज़ हो गई, और ये प्रोजेक्ट को तो बंद कर दो यार। और ये वाली जो चीज़ है इसको कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, और पेस्ट करने के बाद मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूँगा, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर ref एट्रीब्यूट दूँगा जी। ठीक है, तो यहाँ पर नाम दे दूँगा इंस्पायर
REF नाम दूंगा ना, तो यहाँ पर और यहाँ पर मुझे सिर्फ देना है इंस्पायर, जो मैं नाम उधर लिखा है ना इंस्पायर REF, और यहाँ पर मैं लिखूँगा इंस्पायर कमॉन यार इंस्पायर एलम, और ये चीज़ें आ गई और ये चीज़ें हो गई। ओके, सब चीज़ें ओके है। जैसे ही आप करेंगे रिफ्रेश, तो ये थोड़ा सा कंपाइल के अंदर वेट लेगा, वो मुझे पता है क्यों, क्योंकि एक सर्टेन चेंज आया, ठीक है, उस वजह से। तो इसकी एनिमेशन कुछ ऐसी करेंगे कि वही चीज़ करेंगे। सबसे पहले करना क्या है, आपको ये करना है कि अगर तो मैंने रिव्यूज़ वाली एनिमेशन बनाई है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या चीज़ मैंने यूज़ की है, तो एक सेकंड में रिव्यूज़ के अंदर चला जाऊँ अगर ये, तो इसी के अंदर मैंने वो एनिमेशन ऐड की है ना कट ऑफ वाली, ठीक है। तो कटिंग वाली एनिमेशन मैंने यहाँ से एक काम कर सकता हूँ, वो कोड कॉपी कर सकता हूँ, और कोड कॉपी करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले तो ये, तो हाई रिव्यू, तो हाई रिव्यू ये चीज़ है, ऑल राइट। तो मैंने उसको ये चीज़ कहा है कि इस तरीके से ये कर दो। तो पहली बात ये है कि हाँ, तो मैंने उसके अंदर बेसिकली ये किया है कि H1 के अंदर मैंने ये स्पैन डाला था और स्पैन को मैंने फिर एनिमेट किया था। तो एग्जैक्टली मैं यहाँ पे भी वही साइंस लगाऊंगा, और साइंस क्या थी बल्कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इधर और इधर, अबे सॉरी इकट्ठा सेलेक्ट करके मैंने क्या किया, इसको यहाँ से किया जी कट, और यहाँ पे लिखा जी स्पैन को मुझे खुद बनाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, और स्पैन के अंदर मुझे ये चीज़ कॉपी पेस्ट कर देनी है, ठीक है। और अब दोनों के अंदर स्पैन आ गया, तो मैं एक नाम इसको दूंगा, जैसे मैं लिख देता हूँ कि इंस्पायर हेडिंग नाम दे देता हूँ, ठीक है। और इसको मैंने क्या करता हूँ, इधर भी पेस्ट कर देता हूँ। अब दोनों को मैंने इंस्पायर हेडिंग नाम की एक क्लास दे दी, और उनका जो कंटेंट था वो मैंने एक स्पैन टैग के अंदर लिख दिया। तो मैं अब यहाँ पर आऊँगा और यहाँ से क्या कहते हैं, ये वाला कोड सिर्फ कॉपी करूँगा। ये कोड कॉपी करके मैं यहाँ पर किधर यहाँ पर यूज़ इफेक्ट का यूज़ करते हुए एक कॉल बैक फंक्शन डालूँगा यहाँ पर, और यहाँ पर करके मैं वो लाइन कॉपी कर दूँगा। अब मैं पहले तो यहाँ पर कुछ चेंजिंग करना चाहूँगा। चेंजिंग सबसे पहले ये है कि यहाँ पर रिव्यू एलम नाम का कोई वेरिएबल है ही नहीं, और इसकी जगह मैंने कौन सा वेरिएबल डाला है, इंस्पायर्ड एलम, ठीक है। तो मुझे ये नाम कॉपी करके इधर और इधर यहाँ पर डालना होगा जी कॉपी पेस्ट। और अगली चेंज क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो मैंने क्लास का नाम रखा ना इंस्पायर्ड हेडिंग इधर भी और मैंने इधर भी यूज़ करनी है कुछ ऐसे। इससे क्या होगा कि वो कहेगा कि पहले ढूंढेगा इंस्पायर एलम, ये रहा, इसके अंदर वो ढूंढेगा कि H1 के अंदर इंस्पायर हेडिंग नाम की कोई क्लास है, मतलब H1 एलिमेंट है, उसकी क्लास ये वाली होगी, और उसके अंदर स्पैन होगा और उसको उसने एनिमेट करना है। तो जैसे मैं यहाँ से रिफ्रेश करूँगा, तो एक सर्टेन चेंज के बाद क्या होगा कि मेरा वह कोड चलेगा कि नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा मैं नीचे आ जाऊँ, तो यहाँ पर वो चीज़ें चल तो रही हैं, ठीक है। तो जैसे आ जाऊँगा नीचे, ये सेट है, ओके नाइस, ओके। तो ये चीज़ आ गई, और अगला काम मुझे ये करना था यहाँ पर, अगर यहाँ पे देखो तो मैंने स्पैन को एक क्लास दी हुई है इनलाइन ब्लॉक, क्योंकि जब भी हम जीसैट के अंदर लिखते हैं ना y 50% या x 50%, उसका मतलब ये होता है कि ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट कर रहा है, ठीक है। तो वो इनलाइन एलिमेंट पे ये प्रॉपर्टी काम नहीं करती, तो उसके लिए हमें इनलाइन को या तो इनलाइन ब्लॉक बनाना पड़ेगा, और वही बनाना है क्योंकि दूसरी ऑप्शन तो कोई है नहीं। तो इसलिए हमें इसको क्लास देनी पड़ेगी ये वाली। जैसे ही करूँगा जी रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर ये चीज़ मेरी कटी हुई सी इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा, और ये स्क्रॉलिंग बेस पे है,
ठीक है। अभी मैंने ये सारा कोड कॉपी पेस्ट किया इसलिए आपको इतना फील नहीं हुआ ना, लेकिन ये सारा कोड जो है स्क्रॉलिंग बेस पे है। सेट है। अब आ जाओ जी यहाँ पर ये वाला जो पूरा का पूरा सेक्शन है, ये मेरे क्या कहेंगे इसको, लेफ्ट साइड से होते हुए राइट पे आएगा। तो पहले ये कर लेते हैं। आ जाओ, होम इन जलकोन ये वाली चीज़ है, ये पूरी डिव है जी। इसको मैं नाम दूंगा, क्या नाम दूँ इसको, मैं कहता हूँ कि फर्स्ट बॉक्स है, फर्स्ट बॉक्स। और जी साहब का मैं ये वाला कोड कॉपी करके मैं यहाँ पर करूँगा पेस्ट। इसको कहूँगा कि इंस्पायर एलएम के अंदर ना, इंस्पायर एलएम के अंदर एक क्लास है फर्स्ट बॉक्स से, इधर भी और इधर भी। कौन सी क्लास है दोस्तों, फर्स्ट बॉक्स। और फर्स्ट बॉक्स क्लास है इसलिए उसको यहाँ पे डॉट लिखेंगे, और डॉट लिखकर ये जो स्टैगर है, स्टैगर को मैं कर दूंगा रिमूव, और ये एक्स्ट्रा कॉमा भी कर दूंगा जी रिमूव, और सारी चीज़ें मेरी ओके है। हाँ, अब यहाँ पर चेंज जो होना है वो चेंज ये होना है कि वाई है ना, वाई से नहीं करना है, एक्स से करना है। अब एक्स 50 है मतलब ऐसे है, मतलब यहाँ से ऐसे आएगा, तो यहाँ से ऐसे नहीं लाना, उसको लाना है यहाँ से ऐसे। तो यहाँ पर सिर्फ -50 कर दोगे और सेव करोगे तो ये एनिमेशन, ये जो डिव है ये एनिमेट होगी और इस तरीके से आएगी। ये इधर से आई तो एग्जैक्टली वो दूसरी साइड से आएगी, तो उसका भी यही काम करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से इसको कर रहा हूँ जी कॉपी, और यहाँ पे कर रहा हूँ पेस्ट। पेस्ट करने के बाद ये तो हो गया, और अब बारी आती है इस चीज़ की। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको मैं नाम दे देता हूँ सिंपल, कुछ कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, मैं इसको लिख देता हूँ। उसको ऊपर वाले को मैं नाम दिया फर्स्ट बॉक्स, इसको कह देता हूँ सेकंड बॉक्स। और सिर्फ नाम को मैंने चेंज करना है और पोजीशन को चेंज करना है, और मेरी एनिमेशन यहाँ पर लग जाएगी। ठीक है, देखा है कितना आसान है कोड लिखना। सेकंड बॉक्स ये हो गया, और एक्स से 50 आ गई, और जैसे मैं सेव करूँगा तो यहाँ पर देखो ये वाली दोनों डिव्स ऐसे आएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब नीचे थोड़ा सा है तो इनका भी यही काम करना है। तो इनके लिए मैं ये करूँगा कि दोनों को एक ही क्लास दे के ना स्टैगर लगा दूंगा, ताकि एक के बाद एक आए। सेट है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आ जाओ नीचे। एक है जी हाउस ऑन, ये वाला दूसरा है, इसको मैं कहूँगा थर्ड बॉक्स, और सेम नाम मैं दूंगा इसको यहाँ पर भी। ओके, और देने के बाद आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट, और यहाँ पर आपको ये क्लासेस चेंज कर देनी है बस, और इधर कुछ भी आपको नहीं चेंज करना। और क्लास का नाम क्या रखा है, थर्ड बॉक्स। एक सेकंड में दोबारा चेक कर लूँ, यही था ना नाम, हाँ थर्ड बॉक्स। और इधर भी मैंने थर्ड बॉक्स, और यहाँ पर भी थर्ड बॉक्स लिख दिया। और जैसे सेव करूँगा तो लेट्स सी क्या रिजल्ट्स आते हैं बन के। ये आ गए। अब देख रहे हो इसके पीछे एक वाइट कलर का बैकग्राउंड है, वो क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इनका, इसका और इसका एक पेरेंट था ये वाला, उसको हमने दिया बीजी वाइट। तो वो अगर रिमूव कर दूंगा तो फिर वो जो पीछे वाइट कलर का बैकग्राउंड आ रहा वो नहीं आएगा। सी, ठीक है जी। तो जी यहाँ तक ये चीज़ मेरी हो चुकी। और ये बीजी रेड 800, इसको भी रिमूव कर रहा हूँ, और इसको भी रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, सेव करते हैं। और अब रिजल्ट्स बन के कुछ ये है। तो आई होप आपको यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को फुल लाइक भी करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करो, और कमेंट तो यार किया करो। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ पर आ जाओ, और उसके बाद ये चीज़ है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑफ दिस कॉन्टेक्स्ट सेक्शन। ऑलराइट, तो यहाँ पर जी आ जाओ। इसको अब एनिमेट करना है तो सबसे पहले ये काम करेंगे कि इसको करेंगे जी बंद,
बंद करने के बाद आपको कॉन्टैक्ट जेएस की एक फ़ाइल मिलेगी और कॉन्टैक्ट जेएस की फ़ाइल के अंदर आपको ये चीज़ें सेम प्रोसीजर वाइज कॉपी करनी है। पहली लाइन ये वाली और दूसरी तीसरी कुछ ये वाली लाइनें यहाँ पर, ठीक है। और जैसे ही अभी सेव नहीं करना, सेव बाद में करते हैं, इसको भी कॉपी कर लेते हैं, रेफरेंस वाली लाइनों को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर इसको कह देते हैं 1 2, ठीक है। पहला नाम दूंगा इसको कॉन्टैक्ट REF, ठीक है। यहाँ पर दूंगा जी कॉन्टैक्ट LM, फिर यहाँ पर मैं यही नाम को कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पर REF दे के कॉन्टैक्ट REF, ठीक है, और सेव कर दूँगा। थोड़ा सा टाइम लेगा और ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ये करूँगा कि इसके अंदर आप वो एनिमेशन डालते हैं लेटर बाय लेटर वाली, तो वो कर लेते हैं। बल्कि करते ही क्यों है, यहाँ पर अबाउट नहीं, सर्विसेज वाले सेक्शन के अंदर जब आओगे ना आप, ठीक है, सर्विसेज वाले सेक्शन के अंदर आपको ये कोड देखने को मिलेगा, ये वाला। तो आपको ये कोड कॉपी करके अपने इस कॉन्टैक्ट के अंदर डालना होगा और इसको बताना होगा कि एक एलिमेंट है, वेट अ सेकंड, जिसको मैंने नाम दिया हुआ जी H1 लो और दूसरे को नाम दिया हुआ जी H1 हाई। अब दो नाम है जी H1 लो और H1 हाई। तो मैं उसको कहूँगा कि भाई देखो, एक H1 नाम का एक वेरिएबल बनाओ, उस वेरिएबल के अंदर आपको क्या करना है कि एक H1 है जिसकी क्लास का नाम है जी H1 डैश लो। तो ये क्या करेगा, ये इस एलिमेंट को गेट करेगा और इसके अंदर ला कर सेव कर देगा। फिर आगे मैंने कंडीशन लगाई है कि अगर तो ये एलिमेंट है तो क्या करो कि एक और वेरिएबल बनाओ H1 टेक्स्ट के नाम का, और उसके अंदर क्या हो कि ये जो H1 है ना, इसके अंदर का जो कंटेंट है उसको स्प्लिट कर दो, ठीक है, लेटर पे। मतलब कि एक वर्ड लिखा है कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट के अंदर जितने लेटर्स हैं ना उनको स्प्लिट कर दो। तो वो क्या करेगा, ये पूरी की पूरी लाइन उसके अंदर का कंटेंट को, वर्ड को लेटर के अंदर डिवाइड करके एक एक लेटर के अंदर कन्वर्ट करके इसके अंदर फेंकेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर जब हम इसको कंसोल करा के देखेंगे तो ये एक अरे होगा, ठीक है। तो अरे के ऊपर एक स्पेशल किस्म का लूप चलता है जिसका नाम है फॉर ईच, ये आप लोगों को पता होगा। तो मैंने क्या किया कि इस अरे के ऊपर एक फॉर ईच नाम का लूप चलाया और लूप चलाने के बाद जैसे फॉर ईच का लूप लिखने का सिंटैक्स है वो मैंने लिखा, और लिखने के बाद मैंने क्या किया, मैंने उसको कहा कि भाई देखो, उसके पैरामीटर में मैंने एक वेरिएबल दिया एलम, और एलम मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे ये लूप चलेगा, तो जब भी हम अरे के ऊपर लूप चलाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि वो हर बार उस अरे के एक एक एलिमेंट पर जाएगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि इसका जो टेक्स्ट कंटेंट था, मतलब के अंदर का जो कंटेंट था वो लेटर के अंदर हो गया। अब वो लेटर स्टोर हुआ अरे के अंदर एज अ एलिमेंट। अब जैसे फॉर ईच का लूप चलेगा तो फॉर ईच का लूप हर एक एलिमेंट पे चलेगा। अब वो हर एलिमेंट उठ के इस वेरिएबल के अंदर आएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। तो जब एक एक करके इसके अंदर स्टोर होगा तो अगर देखा जाए तो जैसे ही लूप कंप्लीट होगा तो सारे लेटर्स इसके अंदर होंगे, हाँ ऐसा है। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको जो लेटर स्टोर हो रहा था इस एलम के अंदर, इस एलम से निकाल के मैंने क्या किया, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। अब स्टोर किस फॉर्मेट में किया वो मैं अब आपको बताता हूँ। मैंने जी एक वेरिएबल लिया क्लटर नाम का, ये आप नाम कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। क्लटर नाम का जी मैंने एक वेरिएबल लिया और उसको मैंने एक एम्प्टी स्ट्रिंग थमा दी। एम्प्टी स्ट्रिंग के बाद मैंने क्या किया, मैंने उसको कहा कि भाई जैसे जैसे लूप चले तो टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ करते हुए मैंने एक स्पैन का टैग बनाया और इस तरीके से डॉलर और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैंने एलम पास कर दी। इसका मतलब क्या हुआ
इसका मतलब ये हुआ कि जब फॉर ईच लूप चलेगा पहली बार, तो जितने लेटर्स होंगे उन सब पे ये फॉर ईच का लूप जाएगा। अब वो हर लेटर उठा के मेरा इस एलम के अंदर आएगा। तो अब हम मान के चलते हैं कि एलम के अंदर एक पूरा वर्ड लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट, अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है। अब वो टुकड़ों को मैंने जोड़ा एक स्पैन टैग के अंदर। मतलब पहली बार लूप चला तो सी आया, मैं आपको दिखाता हूँ। पहली बार लूप चलेगा तो ये सी आएगा और सी आके स्टोर होगा मेरे एलम के अंदर। और एलम से मैंने क्या किया कि एक स्पैन का टैग बनाया और उसको क्लटर नाम के वेरिएबल के अंदर डाला। तो इस तरीके से पहला लूप चला, ये सी निकला और फिर ओ फिर एन, इस तरीके से पूरा वर्ड निकल के मेरा एक स्पैन के अंदर कन्वर्ट हो गया। और वो जो पूरा के पूरे जितने भी स्पैन थे वो मैंने सेव किए एक क्लटर नाम के वेरिएबल के अंदर और फिर उसको क्या किया, h1 के अंदर डाल दिया। तो अगर आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो अभी यहाँ पर ना तो हाँ, तो अभी जैसे मैं करूँगा जी यहाँ पर सेव, तो सेव करने से क्या होगा कि वो चीज़ मेरी कन्वर्ट हो जाएगी। तो थोड़ा से टाइम के बाद यहाँ पर ये चीज़ हुई, तो ये देख रहे हो 1 2 3 और यहाँ पर राइट साइड पे देखो कि हर एक लेटर स्पैन के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो अब मैं एनिमेट कर सकता हूँ इजीली। और इजीली एनिमेट क्या होगा वो मैं अब आपको दिखाता हूँ। उससे पहले मैं इस कोड को भी कॉपी करूँ और इस कोड को कॉपी करके आप यहाँ पर सेम काम पेस्ट कर दूँ और पेस्ट करने के बाद इसको कहूँ कि कॉपी h1 है जिसकी क्लास का नाम ये है h1 हाई, और मेरा ये आगे वाला एलिमेंट भी कन्वर्ट हो जाएगा एक छोटे छोटे स्पैन के अंदर। क्या ये कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरीके से आ गया, हर चीज़ ओके है, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ मेरी आ गई, ये भी कन्वर्ट हो गया एक एक लेटर के अंदर, ये भी कन्वर्ट हो गया एक एक लेटर के अंदर। तो बस हमने इन लेटर्स को बस एनिमेट ही करना ना। तो एनिमेट कैसे करेंगे, आ जाओ जी सर्विसेज के अंदर। तो सर्विसेज के अंदर आकर आपको क्या लिखना है, ये वाला, वेट अ सेकंड, कोड है जी मेरा, किधर गया मेरा कोड है इंकडेक, ये वाला नहीं है, ये भी नहीं है, ऑल राइट। तो यहाँ पर ये वाली चीज़ें जो है ना, लो सर्विस के अंदर स्पैन, ये इसको किया जी मैंने सारे को यहाँ से कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर एक यूज़ इफेक्ट नाम की हुक का यूज़ किया और यूज़ इफेक्ट के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन दिया, ठीक है। और इसके अंदर मैंने वो जो कोड कॉपी किया ना, बस उसको लाकर मैंने पेस्ट कर देना, ठीक है जी। अब उसके बाद आपको ये करना है, आपको ये बताना है कि H5 लो सर्विस, अब ये चीज़ क्या मैं अब आपको बता देता हूँ। अब मुझे ये बताना होगा कि भाई देखो, आपने एनिमेट करना है किसको और कहाँ से। मैं उसको बताऊंगा कि एक H1 है, ठीक है, कुछ ऐसे एक H1 है जिसकी क्लास का नाम है जी H1 लो, कुछ ऐसे, और उसके अंदर का स्पैन है उसको एनिमेट कर लो। और यहाँ से इस चीज़ को अगर चेंज किया तो मुझे यहाँ पर भी चेंज करना होगा, ठीक है। और इसी तरीके से मैं इसको कहूँगा कि H1 है जिसकी क्लास का नाम है जी H1 हाई, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये मेरी चीज़ एनिमेट करेगा कि नहीं, सवाल यहाँ पर आता है। तो ये एक छोटे से टाइम के बाद ये एनिमेट हो रहा है, ठीक है। अब ये ऐसे ऐसे एनिमेट हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि नीचे से ऊपर आए। तो यहाँ पर अब आप लोग देख रहे होगे कि y से 50 भी है और यहाँ से भी है, लेकिन मैंने फिर से पहले भी आपको बताया कि x और y से इधर पोजीशन चेंज करने का मतलब ये होता है कि हम उसको ट्रांसलेट y कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं
मैंने एक जी style.css नाम की एक फ़ाइल बनाई है, ठीक है, ये वाली। इसको यहाँ से कॉपी करके मैं सिर्फ यहाँ पर कर रहा हूँ इंपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट कर रहा हूँ। और इंपोर्ट करने के बाद यहाँ से मैंने इंपोर्ट कर ली। अब आ जाओ जी style.css के अंदर, और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आओ, यहाँ पर लिख दो कि भाई देखो यहाँ से तो एक h1 है जिसकी क्लास का नाम है वेट, एक ये है जी क्लास, तो मैं इसको कह देता हूँ कि एक ये क्लास है, इधर भी वही, और एक ये क्लास है इधर भी और इधर भी। और जैसे करूँगा जी सेव, तो अब एनिमेशन कैसी परफॉर्म होगी, वो एनिमेशन होगी जी कुछ मेरी, हो जो प्लीज़, हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है, तो ये चीज़ मेरी हो गई, नाइस। तो यहाँ तक जी मेरा काम ओके है। यहाँ से ये सेव करते हैं। अब style.css का काम ख़त्म। अब आ जाओ जी अगली एनिमेशंस की तरफ, कि इनको जो है मैं एनिमेट करूँगा। तो लेट्स मेक अ क्विक एनिमेशन ऑफ दिस, और वो कैसी होगी वो मैं अब आपको बताता हूँ। पहली है जी आवर ऑफिस, फिर ये डिव है और फिर ये डिव है। तो मैं एक काम करूँगा कि मैं इसको कहूँगा एक ही क्लास दूँगा, इसको भी, इस डिव को भी और इस डिव को भी, और इसको कहूँगा कि ये मेरी क्या है, डिस्क्रिप्शंस हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन करके मैं इसको कहूँगा कि भाई जी साहब नीचे आओ ज़रा। तो यहाँ पे मैं रेफरेंस इसको दूंगा कि किसका रेफरेंस दूंगा, मैं आपको दिखा देता हूँ जी, इसका रेफरेंस ये कॉन्टैक्ट एलम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको कहूँगा कि भाई देखो कॉन्टैक्ट एलम के अंदर ना एक क्लास है जिसका नाम क्या है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इस तरह के जितने एलिमेंट्स हैं ना उसको तुम उठा लो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी जितने एलिमेंट्स उनको उठा लो और उन्हें एक्स से मूव करवा लो -50 देकर, और ओपेसिटी 80 तो नहीं, यहाँ पर हम करेंगे 1 और 1.5 और स्टैगर ये है जी। और ये सारी चीज़ें सेव करने के बाद ये चीज़ इस तरीके से मेरी एनिमेट होगी, ठीक है दोस्तों। अब जी आगे जो यहाँ पर इस कॉन्टैक्ट फॉर्म का क्या करें, इस कॉन्टैक्ट फॉर्म की एक पेरेंट डिव होगी। तो उस पूरी की पूरी डिव को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं लिख देता हूँ जी फॉर्म, और फॉर्म करके मैं यहाँ से इसको कॉपी करके इधर पेस्ट, और इधर करने के बाद मैं इधर क्या कहूँगा, मैं इसको कहूँगा कि भाई ये जो फॉर्म है ना, इस नाम का एक इधर और इधर क्या है, एक क्लास है, उसको तुमने y से -50 नहीं देना, +50 दे देना। तो भाई मेरा पूरा का पूरा ये सेक्शन एनिमेट हो चुका, ठीक है। तो ये भी चीज़ होगी। और मेरा अब आ जाओ जी यहाँ पर ये लास्ट फाइनल सेक्शन, इसको कर लेते हैं जी अब एनिमेट। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड और स्टार्ट करते हैं जी अब इसकी एनिमेशन। फुटर, तो यहाँ से हो गया। ऑलराइट, तो जी लास्ट सेक्शन पे आ चुके हैं और इसको कर लेते हैं जी अब एनिमेट। तो सबसे पहला काम वही, फटाफट से आ जाओ ऊपर, इनको यूज़ करो, इन सब को यूज़ करते हुए यहाँ पर। और ये जो स्टाइल CSS है इसकी ज़रूरत नहीं है, और इसको कट करके मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे नीचे यूज़ कर लेता हूँ। ओके नाइस, तो ये चीज़ हो गई। और क्या कॉपी करना था, ये करना था कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट करना था। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मुझे लिखना है क्या, मुझे यहाँ पे इधर और इधर मुझे लिखना है जी फुटर REF, ठीक है। तो फुटर REF यहाँ पे मैं लिख दूंगा जी मेरा
फुटर एलम। फुटर एलम करने के बाद आपको यहाँ पर REF करना है और यहाँ पर लिखना है जी फुटर REF। इससे क्या हुआ, रेफरेंस वगैरह सारा कुछ चला गया जी, मेरे पास आ चुका। और अब जी इसके अंदर की चीज़ों को एनिमेट कर लेते हैं फटाफट से। तो कैसे करेंगे जी, आ जाओ। पहले तो ये वाला जो सेक्शन है इसको पहले फाइंड आउट करते हैं। ये पूरी की पूरी डिव है, तो मैं एक काम दूंगा, इसको मैं कहूँगा जी ये है लेफ़्ट सेक्शन। ठीक है, लेफ़्ट सेक्शन करने के बाद मैं यहाँ से नीचे से ये GSAP एक प्यारा सा कोड कॉपी करके इस फाइल के अंदर यूज़ इफेक्ट हुक में पेस्ट कर दूंगा कुछ ऐसे। और अब यहाँ पर थोड़ी बहुत चेंजिंग कर लूँगा। चेंजिंग ये है कि मैं इसको बताऊँगा कि भाई देखो फुटर एलम के अंदर ना एक क्लास होगी जिसका नाम है क्या है, लेफ़्ट सेक्शन। और इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर रिप्लेस करूँगा और इसको कहूँगा कि Y से ना करे, इसको करे X से, और 50 ऐसे जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ऐसे आए, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा -50। और ये जो स्टैगर है, स्टैगर की अब ज़रूरत नहीं है, तो मिस कराओ इसको। और रिफ्रेश जैसे सेट करेंगे तो यहाँ पर ये चीज़ एनिमेट होगी। ठीक है जी, इसी तरीके से आप इनको जो है एनिमेट कर लेते हैं फटाफट से। तो आ जाओ जी, ये डिव है, इसके इस डिव को मैं पूरा का पूरा एनिमेट नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं इसके एक एक एलिमेंट को एनिमेट करूँगा। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, तो फटाफट से आ जाओ। यहाँ पर मैं यहाँ से यहाँ तक एक इनको क्लास दूंगा, और क्लास ऐसे दूंगा कि इधर भी और इधर भी। अच्छा, इनको क्लास एक देते हैं कि मिडल सेक्शन सेट है। और बस कुछ भी नहीं करना, आपको ये कोड कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद ये जो मिडल सेक्शन नाम की क्लास है ना, इधर और इधर सिर्फ रिप्लेस करनी है और एक लाइन लिखनी है। उस लाइन और प्रॉपर्टी का नाम है जी स्टैगर। ठीक है, स्टैगर हम अगर देंगे 0.15 और जैसे सेव करेंगे तो रिज़ल्ट आपके सामने होगा कुछ ये। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। तो चाहो तो आप इसको X से मूव करवा लो या Y से आप करवा सकते हो, तो Y से करवा लो। Y से -50 मतलब ऊपर से नीचे आएगा, वो नहीं करना, नीचे से ऊपर लाना है, तो वो आप +50 में दे दो, तो ये चीज़ ही आ जाएगी। और ये वाला जो सेक्शन है जी दोस्तों, लाइसेंस वाला, इसको मैं दूंगा जी राइट सेक्शन। सही है, राइट सेक्शन करके आपको इसको उठा लेना है, यहाँ पर लगाना है। लगाने के बाद ये क्लास कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद इधर भी ये क्लास पेस्ट करनी है। पेस्ट करने के बाद X से -50 नहीं लाना, +50 ले आओ, वो बेहतर रहेगा। और जैसे रिफ्रेश करोगे तो ये एनिमेट हो गया। और जैसे ही एनिमेट होगा तो ये रहेगी एंड पर हमारी बची लाइन। और इस लाइन को कर लेते हैं, जहाँ पर लिख लेते हैं जी एंड लाइन, और एंड लाइन इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, और एंड लाइन को क्या करते हैं, एंड लाइन को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से ये क्लास कॉपी करके, बल्कि मैं इसको P टैग पे नहीं दूंगा, मैं इसको दूंगा जी इस पूरी की पूरी डिव पर। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इधर भी और इधर भी बस उस क्लास का नाम मैंने डालना है और मेरा काम वो हो जाना है। 80 90 भी कर सकते हो। और ये चीज़ भाई मेरी इस तरीके से सेट है। तो अब ओवरऑल अगर इस वेबसाइट को देखें तो कुछ इस तरीके से हमने एनिमेशन इसकी बनाई विद द हेल्प ऑफ GSAP। और मज़े की बात है कि रिएक्ट के अंदर बनाई। ठीक है,
तो अब आपको आइडिया भी हो गया होगा कि किस तरीके से हम रिएक्ट के अंदर जी सब वगैरह लगाकर इस तरीके की एनिमेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है। और टेलविंड CSS के अंदर ये है कि आपको ये भी सीखने को मिला था कि हाउ यू कैन यूज़ योर ओन कस्टम फॉन्ट्स इन टेलविंड CSS, ठीक है। तो उसका प्रोसेस भी मैंने बताया। और ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आई होप आपके लिए काफ़ी अमेजिंग रहेगी। और उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह की प्लेलिस्ट मैं और लेकर आऊँगा जिसके अंदर आपको मज़ीद सीखने को मिले, ठीक है। यहाँ तो डेवलपमेंट, यहाँ डिज़ाइनिंग। तो यहाँ तक ये चीज़ मैंने कंप्लीट कर ली फ्रॉम स्क्रैच। रिएक्ट प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग स्टेज मतलब 0 लेवल से लेकर मैं इसको 100 तक लेकर आ चुका हूँ। 100 भी अभी नहीं हुआ, अभी 90% है। और वो क्यों है? क्योंकि अभी ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो मुझे अगर आप लोग कहोगे कि रिस्पॉन्सिव कर दो, तो मैं इसकी रिस्पॉन्सिव की एक वीडियो बनाकर लॉन्ग वीडियो आप तक पहुंचा दूंगा। और उसके बाद स्टार्ट करेंगे जी अपनी नेक्स्ट वेबसाइट की सीरीज़। और वो कोई और ही कोच करेगा। हाँ, ये है सरप्राइज, ठीक है। तो वीडियो को कर लो जी फटाफट से लाइक और चैनल को कर लो सब्सक्राइब अगर नहीं किया। तो अगर किया है तो कमेंट में बता दो कि कैसे लगी जी आपको ये वीडियो, और क्या आप लोगों ने इस पूरे सीरीज़ के बाद आपने कुछ सीखा भी है कि नहीं, ठीक है। तो वीडियो करते हैं जी यहीं पर एंड, और मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून, अल्लाह हाफिज़।